अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला, अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला। जीवन है तेरा पानी के बबूला, जीवन तेरा है पानी के बबूला। अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला, अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला। जीवन तेरा है पानी के बबूला, जीवन तेरा है पानी के बबूला। चढ़े रखे हाथ डोरे चाँद के जीवन जोत दिखा, चढ़े रखे हार और चाँद जीवन जोत दिखा। काहे भोला रे प्रभु का चले नाथ के काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन जोत दिखा। रति उसे सुपे और शाम रखे उसे सुबह और शाम, ये जीवन जोत दिखा। एक जगह तीसरे दिन की कथा थी। एक बच्ची आई, बाबा क्या करूं? मैंने कहा क्या बेटा क्या बात है? कि कथाएं मैंने कई सुनी, आपकी कथा तो बहुत अच्छी लगी, फिर आप डराते बहुत हो। मैंने क्यों बेटा? कि 2 दिन का जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। मैंने एक बात बता बेटा, इसमें झूठ क्या बोल रहा हूं? नहीं बाबा, थोड़ी चटक मटक तो होनी थी। मैंने कहा चटक मटक सच्चाई नहीं है। क्यों? मैंने कहा एक बात बता, 2 दिन तुझे बुखार आ जाए, तेरा मंडे कैसा मुंह हो जाएगा, चटक मटक हो जाएगी? तेरे चिंता लगी हो, चटक मटक हो जाएगी? बुढ़ापा आ जाएगा, चटक मटक हो जाएगी? ये तो 4 दिन के चोचले, 4 दिन के। सच्चाई वो है जो मैं बता रहा हूं। वो तो मनोरंजन है, टाइम पास करने का सौदा है, सच्चाई नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। किसी को सावधान करना डराना नहीं है। आप सोचो भैया रे, सीट के नीचे जरा चेक करके बैठना, कहीं बम ना हो। ये डराना नहीं है, ये सावधान करना। मैं आपको डराता नहीं हूं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं इस जीवन की। क्योंकि मेरी मां ने मेरे को मंत्र दिया था कि बेटा जीवन में कुछ भी करना झूठ नहीं। मेरे को वचन दे, तब मैं तुम्हें संन्यास की आज्ञा दूंगी कि जीवन ने मुझे वचन दे करके जा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। अब मेरे सच बोलने से आपको डर लगे, वो तुम्हारी अपनी बात है। बाकी बताओ मैं कौन सा इसमें झूठ बोल रहा हूं? मैं तो सच कह रहा हूं। फिर भागवत कह रही है, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस विषय पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था, बहुत कामी था ब्राह्मण। उसने अजा बकरी तक से भी दुष्कर्म किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया अजामिल। अजा मैंने बकरी हो गया, इतना कामी था अजामिल। जन्म देखे ब्राह्मण के घर, और कितना कामी है। उसने एक वेश्या को अपने घर में रख दिया। अजामिल उस वेश्या पर इतना मोहित था, उसने अपनी बहुत ही सुशील पत्नी और सुंदर से बच्चे का भी त्याग कर वेश्या के संग से अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। वो चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, और डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अजामिल पूरी तरह कंचन और कामनी के माया जाल में फंस गया। वह पाप का आचरण करने लगा। कोयले की खान में जाकर कोई ये सोचने लगे कि मेरे हाथ काले ना हो, तो ये संभव नहीं है। संसार में रहकर माया के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। वास्तव में संसार में बिना पैसे के किसी का काम नहीं चलेगा, हमारा भी नहीं चलता।
इससे कम चलेगा ही नहीं माया में। लेकिन माया के 3 रूप हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। संसार में रहोगे तो माया का स्पर्श तो अवश्य होगा। हाँ, बीतराज स्वामी दयानंद गिरि जी की तरह कोई स्पर्श योगी इस माया के स्पर्श से बच सकता है। जैसे अग्नि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसी तरह माया के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। परंतु माया को स्पर्श मत करो, इसे अग्नि की तरह पकड़ो, जैसे हम अग्नि को चिमटे से पकड़ते हैं। इसलिए माया को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ो। माया हमारा पीछा करती है, परंतु हमें इससे बचना चाहिए। माया का त्याग करना तो बहुत कठिन है, परंतु हमें इससे सावधान रहना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना। ये कंचन, कामनी, कीर्ति जो माया के 3 रूप हैं, प्रयत्न करो इनमें हमारा मन ना फंसे। यदि इनमें मन फंस गया तो दंड भी अवश्य भोगना पड़ेगा। अजाबिल कंचन और कामनी में फंसकर पाप का आचरण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते हुए एक संत अजामिल के घर आया। वैश्य ने देखा तेरे द्वार पर संत आए, तो उसने अन्न का दान किया, संत को भोजन कराया। संत जिसका भोजन खाते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। संत ने सोचा इनके घर भोजन तो कर लिया, अब इनका कल्याण भी करना चाहिए। तभी संत जी ने अजामिल और वैश्य को, जो अब उसकी पत्नी थी, दोनों को अपने सामने बैठा लिया और संत कहने लगे, देखो बेटा, जब मानव कुकर्म करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो ज्ञान से संबंधित ऊंची बात को समझ नहीं पाता। ज्ञान की ऊंची बात को वही मानव समझ सकता है जिसमें सद्बुद्धि। सद्बुद्धि उसमें उगती है जो सत्कर्म करता हो। इस सृष्टि में कोई जीव ऐसा नहीं जो इस नियम का उल्लंघन कर सके। इसलिए मैं तुझे तेरी बुद्धि के अनुसार तुझे उपदेश देता हूं कि आज से अपने हृदय को शुद्ध करके नियम पूर्वक नारायण का भजन किया। मैंने कहा था ना, हर अध्याय में भजन की बात आएगी, हर अध्याय में संत की बात आएगी। श्रृंगार का तो लेश भी नहीं है इसमें भागवत। ये तो भक्ति, ज्ञान, वैराग की कथा। परंतु संस्कारों से भ्रष्ट अजामिल नारायण जैसे सुगम और सरल शब्द को भी शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाया। देखो, नारायण नहीं कह पाया अपने मुख से। होता है ऐसा। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो मैं मंत्र देता हूं, बोल ही नहीं पाते, फिर वो कुछ और ही देना पड़ता है। जब वो नारायण भी नहीं बोल पाया तो संत को बड़ी निराशा हुई। संत सोचने लगे इसे क्या उपदेश दूं। मेरी एक बात याद रखना, जब कोई भी मानव सच्ची लगन के साथ किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जब कमर कसकर उस काम में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसके मार्ग में चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आए, वह काम पूरा करके ही दम लेगा। ऐसे तत्पर और साहसी व्यक्ति की सहायता परमात्मा स्वयं करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी ना, गॉड हेल्प देम हू हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा जब देखते हैं मेरा भक्त दूसरे का भला करना चाहता है, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं इसका कैसे भला करूं, तो
तो वे श्यम परोपकारी महात्मा की बुद्धि में प्रवेश कर जाते, उसे इस योग्य बना देते हैं कि तत्काल अपने कर्म में आने वाला बाधा को पार कर जाता है। परमात्मा की दया से महात्मा जी को तुरंत एक उपाय सूझ गया। उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। वे अजामिल से बोले, कोई बात नहीं, यदि तुझसे नारायण नहीं कहा जाता तो घबरा मत। नारायण नाम तक से आज तक तेरा कोई वास्ता नहीं रहा, इसलिए तेरी जीभ को ये नाम भा नहीं रहा। तेरे अपने स्वभाव के अनुसार तेरी इंद्रियों का भी यही स्वभाव हो गया, इसलिए इस नाम के साथ तो अपना कोई स्वार्थपरक संबंध जोड़ ले, जिससे तेरी जीभ को इस नाम के अनुसार आचरण उच्चारण करने में सहायता मिले। तेरे घर एक पुत्र का जन्म होने वाला, तो उसका नाम नारायण रख दे। इसका फल ये होगा, जब तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए तो अपने पुत्र को पुकारेगा, तुझे नारायण कहने का अभ्यास हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी ने ताड़ के पत्ते पर नारायण लिख दिया और अजामिल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि इस पत्ते पर नारायण लिखा हुआ है, जब लड़का पैदा हो जाए तब उसका ये नाम रख देना, भूलना नहीं, इसे अपने दिमाग में बैठा ले। नारायण नारायण कहने से ही तेरा परलोक सुधर जाएगा। तुझे आज तक जितने पाप किए हैं ये तेरे परलोक के मार्ग में भयंकर बाधा उत्पन्न करेंगे, परंतु नारायण नाम के प्रभाव से सब पाप छिन्न भिन्न हो जाएगा। बड़े से बड़ा पाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, मैं आज से कोई भी दुष्कर्म नहीं करूंगा। अजामिल बोला, बाबा मैं पुत्र का नाम आपके कहे अनुसार रख लूंगा। अजामिल ने भक्ति पूर्वक महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुवर मैं सब पूर्व कहता हूं, आज से भूल कर भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। जो बातें आपने बताई है जान देकर भी आपकी बातों का पालन करूंगा। महात्मा जी तो अजामिल का कल्याण करके चले गए। कुछ समय के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। देखो पहले के समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों के कितने अच्छे अच्छे नाम रखते थे। रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, गोपाल, गोविंद, मनमोहन, शंकर, शिव आदि कितने अच्छे अच्छे नाम भगवान के नाम पे नाम रखते थे। वे जानते थे अंत समय में मानव के मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकलता, पुत्र का नाम याद आएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए लोग अपने बच्चों के नाम रिंकू, पिंकू, टिंकू, चिंटू, बंटी, मंकी, संटी, चिंकी, पिंकी, स्वीटी। अब देखिए हमने नाम रख दिया स्वीट, बड़ा प्यारा नाम है। स्वीट मैंने मीठा ही होता है। अब जब तक वो बच्ची है तब कहेंगे बेटा स्वीटी, तब तक तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो नानी हो जाएगी, जब वो दादी हो जाएगी, तब नाती क्या कहेगा, स्वीटी। लेकिन नहीं, पश्चिमी सभ्यता का रंग ऐसा ही होता है। इसलिए अपने बच्चों के नाम भी सोच समझ कर रखो। मूर्ति का मतलब क्या था, घर में फोटो लगाने का मतलब क्या था, कैलेंडर लगाने का मतलब क्या था, कि चित्र को देख के उनका चरित्र याद आ गया। चित्र पूजा इसलिए करो चरित्र शुद्ध, बाबा हितेशी बैराग से बड़े महात्मा बुद्ध। चित्र को पूजने के लिए नहीं होता कि उस पर महाराज चिट्टे लगा दी हल्दी। चित्र इसलिए होता है उस चित्र को देखते ही उनका चरित्र हमारे सामने आ जाए। घर में भगवान का चित्र रखना बहुत अच्छी बात है। मंदिर में जो भगवान का चित्र होता है वो इसलिए तो रखा जाता है
कि उस चित्र को देख करके उनका चरित्र हमें याद आ जाए। लेकिन हमें चरित्र से मतलब क्या, हमने तो उसके मुंह में जो है पेड़ा ठूस देना है, मक्खी चींटियां आएंगी, आएगा कुत्ता मुंह चाट जाएगा। अरे चित्र जरूरी है, चित्र का होना परम आवश्यक है, लेकिन किस लिए? उस चित्र को देख के उनका चरित्र याद आ। ये शंकर जी का चित्र है, शंकर जी ने हमको ऐसा कहा था, शंकर जी ने ऐसा किया था, वो चित्र को देख के हमें याद आ गया, तो चित्र को नमन करना चाहिए। चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, भगवान का चित्र घर में रखना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए रखा जाता था उनका चरित्र याद आ जाए। लेकिन आज हम क्या है, भगवान के चित्र नहीं मिलेंगे। मैंने कोई घरों में देखा, या तो चित्र फिल्मी हीरोइन के बड़े चित्र मिलेंगे, और हर लड़का लड़की जानता है, हर माँ बाप जानते हैं एक हीरोइन की जिंदगी कितनी गंदी होती है, हर कोई जानता है। बस सिर्फ क्या है, एक कोठे पर बैठ के हमने उसको वेश्या कह दिया, फिल्मी जगत में चलेगी, हमने उसको हीरोइन कह दिया, बाकी एक वेश्या से बढ़कर उसका कोई दूसरा जीवन है नहीं। आज हमारी हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है, आज हर लड़का हीरो बनना चाहता है क्या वहां? मैंने सब इसका अनुभव किया, सब इसकी खोज की। मेरे सेवकों की 3 बच्चियां गई वहां, उन्होंने आकर के जो मुझे प्रैक्टिकल बताया कि फिल्म जगत में होता क्या है। लेकिन हर माँ बाप चाहता है मेरी बच्ची हीरोइन बने, एक्टिंग करे, यानी जानबूझ के माँ बाप भेजते हैं। तो कारण क्या है? वही दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सिर्फ इनको पैसा चाहिए। इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, इन्हें शुभ कर्मों से कोई मतलब नहीं, इन्हें चरित्र से कोई मतलब नहीं, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, इन्हें मंदिर से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने धर्म से कोई मतलब नहीं। इनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा। अरे क्या करोगे? मैं मानता हूं पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा मेरे बच्चों सब कुछ नहीं है। पैसे से हो सकता है आपके पुत्र हो जाए, इलाज करा दो, हो तो सकता नहीं, होगा तो जब जो भाग्य में होगा। लेकिन चलिए, मैं मान जाता हूं पैसे से तुमने पुत्र खरीद लिया, लेकिन क्या सब पुत्र खरीद लोगे? पैसे से पुस्तक खरीद सकते हो, क्या ज्ञान खरीद लोगे? पैसे से शादियां 10-10 कर सकते हो, क्या प्यार खरीद लोगे? पैसे से सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए पैसा की रकम जिस तरह तुम्हारी मेहनत से आता, परिश्रम से आता। वेद कहता है वर्म शतमसम, 100 हाथों से धन कमाओ। वेद कहता है, वेद ये नहीं कहता पैसा मत कमाओ, वेद तो कहता है खूब कमाओ, दिन कमाओ, रात कमाओ, पति भी कमाओ, पत्नी भी कमाओ, बच्चा भी कमाओ, बच्चे भी कमाओ, लेकिन कमाओ। नौकरी करो, व्यापार करो, कोई घर में बैठ के काम करो, खूब धन कमाओ। कोई रोक टोक वेद नहीं करता, कोई शास्त्र नहीं करता। पत्नी भी कमावे, पति भी कमावे, बेटा भी कमावे, बेटी भी कमावे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन कमाओ, यानी परिश्रम से कमाओ, मेहनत से कमाओ। इसके पीछे अपना ईमान मत बेचो, अपने चरित्र को खराब मत करो, धन खूब कमाओ। यही देखिए भागवत आज कह रही है कि नारायण नाम लेने की अब अजामिल को आदत पड़ गई। बेटा नारायण पानी लाइए, बेटा नारायण रोटी लाइए, बेटा नारायण तेरी मम्मी कहाँ गई। आदत पड़ गई उसे नारायण कहने। अब अजामिल का मृत्यु समय नजदीक आया, उसे यमदूत लेने आए। उन्हें देखकर अजामिल डर गया और नारायण नारायण पुकारने लगा। तभी वहां पर विष्णुदूत पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों से कहा अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, पापी है, इसको लेने के लिए यमराज ने हमें भेजा है। विष्णुदूतों ने कहा
इसने अंतिम समय नारायण को पुकारा, इससे इसके सभी पाप जल गए। यमदूत बोले, इसने वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा। विष्णुदूत बोले, यदि अग्नि पर अनजाने ही पैर पड़ जाए वो तो तब भी जला देती है। तो जानबूझ कर रखोगे तब भी जला देगी, अनजाने में रख लोगे तब भी जला देती है। भगवान का नाम जाने अनजाने में कैसे भी लिया जाए वो कल्याण करने वाला है। बड़ा स्पष्ट कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, धरती पर जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दसु। सुखदेव जी कहते, राजन प्राचीन वर्री के पुत्र थे परचेता, उनका पुत्र हुआ दक्ष। नारद जी ने उन्हें निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। राजा दक्ष के 60 कन्याएं थी, उनमें एक थी अदिति। उनके 2 संतानें हुई, इनमें से एक का नाम था तवस्ता, उसके पुत्र का नाम था विश्वरूप। जब देवताओं ने बृहस्पति का अपमान कर दिया तब वे रूठ कर चले गए। देवों ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। असुरों को अवसर मिल गया, उन्होंने देवों पर चढ़ाई कराई। देखिए, जब से सृष्टि बनी है, अब वास्तविक सच्चाई तो भगवान ही जाने। वो कहते हैं ना, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। लेकिन ज्योतिष के अनुसार 4,32,000 अरब वर्ष इस सृष्टि को बने को हो, ज्योतिष के अनुसार। जब ये सृष्टि बनी थी तो जड़ चेतन गुण दोष में बनी थी। मैंने पहले दिन भजन में सुनाया था, यहां हर चीज का परमात्मा ने जोड़ा बनाया। जब जोड़ा बनाया, उस जोड़े में मानव या 2 तरह के थे, एक सुर एक असुर। फिर इन्हीं को कहा गया देवता राक्षस। फिर नाम पड़ेगा देव देते, नाम बदलते रहते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ था, आज दिल्ली हो गया, इंद्रप्रस्थ को जानता नहीं। कहते पहले हरिगढ़ था, अब अलीगढ़ हो गया। पहले बता मैं हाथरस था, अब महामाया नगर हो गया। ये सब चीजें बदलती रहती हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। क्या है? पहले बताते प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद रख दिया किसी ने, फिर आज बताते प्रयागराज हो गया। तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है। पहले होता था सुर असुर, वही कहलाए फिर देव दैत्य, वही कहलाए फिर देवता राक्षस, वही कहलाए फिर आर्य और अनार्य। और आज उन्हीं को कहा जाता है हिंदू और मुस्लिम। यह अनादिकाल से कोई नई बात नहीं है। और इन दोनों की विचारधाराओं के युद्ध होते ही रहे हैं। देव दैत्यों के पता नहीं कितने युद्ध हुए, सुर असुरों के पता नहीं कितने युद्ध हुए, देवता राक्षसों के पता नहीं कितने युद्ध हुए, आर्य नारियों के पता नहीं कितने युद्ध हुए। ये परंपरा एक खत्म भी नहीं होगी। वो अलग बात है, इन दोनों पे कोई अपनी अपनी राजनीति चमकावे, वो उनका विषय है, लेकिन ये विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती। अब यहां पर देखिए, वृत्रासुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा, पर कब्जा करने। इंद्र बड़ा परेशान हुआ, प्रभु की शरण में गया। प्रभु ने कहा ऋषि दधीची के पास जाओ, उसकी हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर पर फेंको, तब इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता ऋषि दधीची के पास आए।
इंद्र ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, हे योगीराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, देवता संकट में पड़े हुए हैं, मैं भिखारी बनकर आपकी शरण में आया हूं। आप त्याग की मूर्ति हैं, आपके द्वारा किया गया त्याग हमारा सहारा है। मैं अपने स्वार्थ की बात आपसे कैसे कहूं। योग बल से ऋषि ने सब कुछ जान लिया और मुस्कुराकर इंद्र से बोले, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं, मांगे से मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं, कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं, कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं, कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं। फिर भी से अस्थि पिंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, ले जाओ परमार्थ में, लेना कुछ दान हमारा है, ले जाओ परमार्थ में, लेना कुछ दान हमारा है, ले जाओ परमार्थ में, लेना कुछ दान हमारा है। ले जाओ परमार्थ में, लेना कुछ दान हमारा है। ये किसी दिनों इतना कहकर ऋषि समाधिस्थ हो गए। देवता ने ऋषि के शरीर से हड्डियां निकाली, उन हड्डियों से हथियार बनाकर वृत्रासुर को मारा। मंत्र में अटल निष्ठा रखो, प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है, दृढ़ निष्ठा रख करके मंत्र का जप करो। राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान वृत्रासुर तो परम भगत था, फिर उसका वध क्यों किया गया? कहते हैं, हे परीक्षित, वृत्रासुर भगत तो था, परंतु उसके मन में पार्वती और शंकर जी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई। अब कश्यप जी की एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम है दिति। यहीं से द्वितीय दिति, देखिए पिता एक था, देव और दैत्यों का पिता एक ही था, उनकी पत्नी दो थी, दिति और अदिति। इस कुल में भगवान का प्रिय भक्त प्रहलाद और बलि का जन्म हुआ, यानी प्रहलाद और बलि ये असुर थे। दिति के दो पुत्र मुख्य थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, इनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद। हिरण्याकश्यप की एक पुत्री थी सिंगिका। सिंगिका का पुत्र था राहुल। मौनी रूपधारी भगवान ने उसका सिर काट दिया था। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन और विरोचन का पुत्र था बलि। बलि का पुत्र था बाणासुर।